मोहतरम नेशनल सदर साहब जमात अहमदिया फ़िनलैंड की है। मोहतरम अताउल गालिब साहब तशरीफ़ लाएँ। इनकी तकरीर का उन्वान है यूरोपी मुआशरे में एक अहमदी का अमली नमूना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलाम अहमद की जय, गुलाम अहमद की जय। जमात अहमदिया फ़िनलैंड, जमात अहमदिया फ़िनलैंड, नारे तकबीर। अपनी तकरीर से पहले एक चीज़ की तरफ सब दोस्तों को तवज्जो दिला दूं कि जब एक मजलिस की सदारत हो रही हो और सदर मजलिस मौजूद हों तो मजलिस से बर्खास्त होते वक्त उनसे इजाज़त लेके जाएं। किसी भी शख्स को बाहर जाने की ज़रूरत हो सदर मजलिस से इजाज़त लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिब सदर और मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आपने सुना है कि मेरी तकरीर का उन्वान है यूरोपी माशरे में एक अहमदी मुसलमान का अमली नमूना। सामीन, खाकसार आपके सामने अपनी गुज़ारिशात का आगाज़ एक ऐसे वाक़या से करना चाहता है जो कि इस मौजू को अमली रंग में खोल कर आपके सामने रख देगा। 1950 की दिहाई का वाक़या है। एक नए साल की आगाज़ की रात है जब तमाम यूरोप के लोग आधी रात को जागे हुए बेहयाइयों में मसरूफ़ घड़ी की सुइयों को 12 बजते हुए देख रहे हैं ताकि वो नए साल आगाज़ करें। और इन्हीं रंगीनियों के दौरान एक शख्स इसी यूरोप के एक शहर के ट्रेन स्टेशन पर अपने खुदा के हजूर नए साल के आगाज़ के लिए दुआओं और इज़्ज़ो नियाज़ में मसरूफ़ है। और पास खड़ा एक बूढ़ा शख्स इस मंज़र को देखकर सिसकियां ले लेकर रो रहा है कि इस नौजवान को अपने खुदा से कितना प्यार है और इसके ईमान को यूरोप की इन रंगीनियों ने लम्हा भर भी मुतज़लज़ल नहीं किया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं हज़रत खलीफ़तुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला के बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ। और जिस मौजू पर खाकसार को आपके सामने बोलने के लिए कहा गया है वो इसी किस्म के अमली नमूनों का मोहताज है। और यूरोप के माशरे में इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए बेहतरीन अमली नमूनों से बढ़कर और कोई चीज़ हो भी नहीं सकती। इसलिए मशरिकी या इस्लामी माशरे से कई गुना बढ़कर हमें अपने अमलों की इस्लाह की इस माशरे में ज़रूरत है ताकि हम इस तासुर को गलत साबित कर सकें कि यूरोपीय माशरे में इस्लाम पर अमल करना नामुमकिन नहीं। और अपने बेहतरीन नमूनों से इस माशरे के लोगों को अपना और फिर इस्लाम का गर्विदा बना लें। हाज़रीन कराम, इन अमलों की इस्लाह का आगाज़ सबसे पहले खुदा ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन से होता है। और खुदा से ताल्लुक़ की पहली और बुनियादी सीढ़ी नमाज का क़याम है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स पंज वक्ता नमाज का इल्तज़ाम नहीं करता वो मेरी जमात में से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज इन बुनियादी सतूनों में से एक है जिस पर दीन की इमारत है। इस यूरोपीय माशरे में अक्सर अपने वक्त की कमी का बहाना बनाकर या तो नमाज़ों को बहुत ज़्यादा जमा करने का रुझान पैदा हो जाता है या फिर मज़ीद अफसोसनाक हालत ये होती है कि नमाज़ों से बिल्कुल ही गफलत हो जाती है। नमाज की क़याम की अहमियत में मैं आपकी खिदमत में इसी यूरोपीय माशरे का एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। मलका बरतानिया से मुलाकात के लिए वक्त मिलना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात समझी जाती है। हज़रत चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक दफ़ा मलका बरतानिया से मुलाकात थी और इस मुलाकात के दरमियान नमाज का वक्तान पहुँचा।
उस मुलाकात के दरमियान ये एक बहुत बदतमीज़ी और गुस्ताखी की बात समझी जाती है कि घड़ी की तरफ देखा जाए और वक्त को देखा जाए कि वक्त ज़्यादा हो रहा है मुलाकात के दरमियान। मगर नमाज के वक्त में हज़रत साहब ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, जिस पर मलका बरतानिया को यह ख्याल पैदा हुआ कि शायद मेरी इस मीटिंग से भी बढ़कर कोई और अहम मीटिंग है इनकी, जिस वजह से ये घड़ी की तरफ देख रहे हैं। और उसके दरियाफ्त करने पर आपने बताया कि मेरे खुदा से मुलाकात का वक्त है। और उनकी ये बात सुनते ही उसने ये कहा कि आइंदा इनके साथ जब भी मुलाकात हो तो इनकी नमाज के वक्त को ख्याल रखा जाए और उसके अंदर इनकी मुलाकात नामुकर्रर की जाए। अब हमें इसके मुकाबले पर अपनी बाकी दुनियावी कामों को रखकर गौर करना चाहिए कि हम कितने छोटे छोटे कामों की खातिर अपनी नमाज को ज़ाया कर लेते हैं। यूरोपीय माशरे में कामों के औकात ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई नमाज काम के दौरान आ जाती है और वही नमाज इस शख्स के लिए सलाते वुस्ता का मफ़हूम रखती है, जिसकी हिफाजत के लिए कुरान करीम में बड़ा वाज़ेह हुक्म मौजूद है। नमाज़ों को बाकायदा इल्तज़ाम से पढ़ने के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज़ों को बाकायदा इल्तज़ाम से पढ़ो। बाज़ लोग सिर्फ़ एक ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। वो याद रखें कि नमाज़ें माफ़ नहीं होती, यहाँ तक कि पैगम्बरों तक को माफ़ नहीं हुई। एक हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नई जमात आई और उन्होंने नमाज की माफ़ी चाही कि हमारी मसरूफ़ियात हैं, काम की ज़्यादती है, हमें नमाज माफ़ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मज़हब में अमल नहीं वो मज़हब कुछ नहीं। फिर एक दफ़ा हज़रत चौधरी सदफ़ुल्लाह खान साहब से किसी अहमदी ने यूरोपीय माशरे में नमाज़ों के क़याम के बारे में पूछा कि इन्हें कैसे कायम रखा जाए, तो आपने हैरत से इस बात का इजहार किया कि मैंने तो कभी तहज्जुद की नमाज इस माशरे में रहते हुए नहीं छोड़ी, और आप बाजमात नमाज़ों का जिक्र कर रहे हैं। हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयद औला ताला बिन नसील अज़ीज़ ने अपने एक खुतबा जुमा में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद बयान फरमाते हुए फरमाया कि जिन लोगों को कसरत अशगाल दुनिया के बायस कम फुर्सती है, इनको सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। जो समझते हैं कि दुनिया के मशागिल हमें बहुत हैं, मसरूफ़ियात बहुत हैं, फ़ुर्सत नहीं है इबादतों की, नमाज़ों की, इनको सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। मुलाजमत पेशा लोगों से अक्सर फ़राइज़ खुदाबंदी फ़ौत हो जाते हैं, इसलिए मजबूरी की हालत में ज़ोहर व असर और मगरिब व इशा की नमाज को जमा करके पढ़ लेना जायज़ है। मैं ये भी जानता हूँ, आप फरमाते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हुकाम से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त तलब कर ली जाए तो वो इजाज़त दे दिया करते हैं। जहाँ इंसान नौकरी करता है, मुलाजमत करता है, अगर इन अफसरों पर अच्छा असर हो और इनसे इजाज़त ली जाए नमाज़ों की तो इजाज़त दे देते हैं नमाज़ पढ़ने की। फिर हजूर मज़ीद फरमाते हैं कि तर्के नमाज के लिए ऐसे बेजा उज़र अपने नफ्स की कमज़ोरी के और कोई भी नहीं। सो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हम इस यूरोपीय माशरे को इस्लाम के खुदा की तरफ तब तक मुतवज्जे नहीं कर सकते जब तक नमाज़ों के ज़रिया हमारा अपना इस खुदा से ऐसा पुख्ता ताल्लुक़ कायम ना हो जाए कि हम हर तकलीफ़ उठाने को तैयार हो जाएं मगर अपने खुदा को नाराज़ ना होने दें। सामीन कराम, अमली नमूनों के इजहार में एक और बुनियादी चीज़ अपने आमाल और अक़वाल में सच्चाई का इजहार है। इस माशरे में जो पहले ही से माशरती लिहाज से सच्चाई के आला अखलाक पर कायम हैं, हमें और भी ज़्यादा अपने सच्चाई के मेयार बुलंद करने होंगे ताकि ये लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हों। इस माशरे में बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ अगर सच्चाई से काम ना लिया जाए तो बज़ाहिर वक्ती फ़ायदा उठाया जा सकता है। मसलन मुलाजमतों से छुट्टी लेने के लिए बाज़ औक़ात बीमारी का बहाना बना लिया जाता है, या हुकूमती इदारों में अपने आप को नाजायज़ तौर पर मजबूर साबित करके उज़्र किया जाता है, या बाज़ औक़ात ज़्यादा पैसे कमाने की खातिर ऐसे काम ढूंढे जाते हैं जो हुकूमत की नज़र में ना आएँ और टैक्स ना अदा करना पड़े, या बाज़ औक़ात असाइलम की दरख्वास्त को मजबूत बनाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। गर्ज़ गौर करने से ऐसे बेशुमार मौक़े नज़र आते हैं जिसमें बाज़ औक़ात दानिस्ता और बाज़ औक़ात नादानिस्ता किसी मफाद की खातिर हम सच्चाई को छुपा रहे होते हैं। इस सिलसिला में
खाकसार आपके सामने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी का वाक़या पेश करता है। हज़रत सैयद हामिद अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में मुलाजिम थे। एक दफ़ा आपके लड़के के हाथों एक शख्स कत्ल हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने पूछा, क्या वाकई आपके लड़के ने कत्ल किया है? आपने फरमाया कि मैं वहाँ मौजूद तो ना था, लेकिन सुना है कि किया है। फिर आपने अपने लड़के को बुलाकर पूछा और इसके हाँ में जवाब देने पर आपने फरमाया कि सच्ची बात का इकरार कर लो। लोगों ने कहा कि अपने जवान लड़के को फांसी पर लटकवाना चाहते हो, मगर आपने फरमाया कि अगली दुनिया की सज़ा इस दुनिया से ज़्यादा सख्त है। इस वाक़या में मकतूल की ज़्यादती थी जिस पर लड़ाई हो गई थी और लड़के ने इसे मुक्का मारा और वह मर गया। लेकिन खुदा की कुदरत है कि जब मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा था, जिस मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा था, उसे इस मामला की हकीकत मालूम हो गई और उसने खुद ही पुलिस के गवाहों पर ऐसी जिरा की कि इस लड़के की बरीयत साबित हो गई। अब देखिए, इस वाक़या में जहाँ ऐसे रिश्तों के ख़िलाफ़ गवाही देने में बहुत से लोग डगमगा जाते हैं, वहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी न सिर्फ अपने बेटे के ख़िलाफ़ सच्ची गवाही देते हैं, बल्कि बेटे की भी ऐसी तरबियत की है कि वो अपने ख़िलाफ़ गवाही देने को तैयार हो जाता है। आज भी हमें इन नमूनों को कायम करने की ज़रूरत है और अपने आमाल का हर लम्हा जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम कहीं अपने रोज़मर्रा कामों में सच्चाई का दामन हाथ से तो नहीं छोड़ रहे। और इस हदीस को सामने रखने की ज़रूरत है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत फरमाई थी कि अगर तुम आमाल की इस्लाह चाहते हो तो सच्चाई को इख्तियार कर लो। नाज़रीन कराम, आज जब इस्लाम और बानी इस्लाम पर बेतहाशा हमले हो रहे हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी असल तस्वीर को छुपाने और लोगों के दिलों में इससे नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसका एक बड़ा मरकज़ यही यूरोपीय ममालिक हैं, तो इस वक्त में एक अहमदी मुसलमान के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस्लाम की खूबसूरत और अमन पसंद तालीम को ना सिर्फ अपने अमलों से दिखाए बल्कि इसको मज़ीद लोगों तक भी फैलाए और अपने औकात को यहाँ की बेमकसद मसरूफियात में गुजारने की बजाय इस्लाम के पैगाम को फैलाने में गुजारें। जमात के अव्वलीन मुबल्लिगीन जो यूरोप के इन ममालिक में आए, इनके वाक़यात सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह अपने ऊपर हर किस्म की तंगी बर्दाश्त करके उन्होंने इस्लाम के पैगाम को फैलाने की कोशिश की। गो के सब लोगों को इस तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, मगर जो लोग हम में से अभी मुलाजमत पेशा नहीं हैं और फारिग हैं, इनको तो अपना सारा वक्त इस काम में सर्फ करना चाहिए। और फिर ये कि ये आपकी अपनी इस्लाह का भी ज़रिया बनेगा। जब आप लोगों तक इस्लाम की तालीम ब्रोशर्स के ज़रिया, ज़ाती मुलाकात के ज़रिया पहुँचाने का सोचेंगे तो पहले आप अपनी हालत को पर गौर करेंगे और इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई आप पर उंगली ना उठाए कि बात तो तुम सच्चाई और ईमानदारी और खुदा से ताल्लुक़ और दूसरों के हकूक़ के ख्याल की करते हो और ख़ुद इन अखलाक से बहरावर नहीं। यूरोप में इस्लाम की तबलीग का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इतना जोश था जो खाकसार आपकी खिदमत में इस वाक़या से पेश करता है। एक दफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने घर में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मौजूद थे कि काजी मोहम्मद अली साहब तशरीफ़ लाए और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मकान के बाहर से आवाज़ दी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुफ्ती साहब को फरमाया कि दरियाफ़्त करें कि क्या बात है। काजी साहब ने दरियाफ़्त करने पर कहा कि ख़बर इतनी अच्छी है कि मैं सिर्फ़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये ख़बर सुनाऊँगा, मगर काम की मसरूफ़ियत के बायस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुफ्ती साहब को ही मामला दरियाफ़्त करने के लिए कहा। तब काजी साहब ने बताया कि एहसन अली साहब एक मुबाहिसा में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन को शिकस्त देकर आए हैं। इसको सुनने पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं समझा था कि शायद सारे यूरोप ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दिल की ख्वाहिश थी जिसको पूरा करने के लिए आज हम सब जो यूरोप में मौजूद हैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने का दम भरते हैं, मुकर्रर किए गए हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बाज़ औक़ात यूरोप में आने के साथ हमें यहाँ के तौर तरीके इतने भा जाते हैं कि हम इनकी पैरवी के चक्कर में इस्लामी इक़दार को बिल्कुल भूल जाते हैं। अच्छी बात को अपनाने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अच्छी और नेकी की बात मोमिन की गुमशुदा मिराज है, जहाँ से मिले इसे ले ले। मगर एक अहमदी नौजवान को माशरे की इस रो में बहकर कि सब इस काम को कर रहे हैं
और अगर मैं भी कर लूँ तो कोई हर्ज नहीं, या अगर मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा तो लोग मुझे फरसुदा ख्यालात का मालिक समझेंगे। किसी सूरत भी अपने किरदार को ख़राब नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटियों में या अपनी मुलाजमतों पर ऐसी पार्टियों और हल्ला गुल्ला में शमूलियत जिसका आपके काम या पढ़ाई से कोई मकसद नहीं, या मुख्तलिफ बदरसूमात का इस माशरे में इंटीग्रेशन के नाम पर अपनाना, या माशरे की आम बुराइयों मसलन सिगरेट नोशी में मुलव्वस हो जाना जो महज वक्त और किरदार का ज़िया का मौजिब हों, एक अहमदी नौजवान को हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। और फिर जब जमाती कामों की तरफ इन नौजवानों को बुलाया जाए तो इन मसरूफियात की वजह से इनके पास कोई वक्त बाकी नहीं बचता। इसलिए अपने औकात को हर गैर तामीरी काम से बचाकर खुदा की राह में खर्च करें। बाज़ औक़ात हमारा ये ख्याल होता है कि शायद इस काम में मुलव्विस होना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, इसको कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, मगर हमारे प्यारे इमाम तो हमसे ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम अपने नमूनों में वो तब्दीली पैदा करें कि हमारी नज़र अपनी छोटी से छोटी बुराई पर भी हो। हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ इस सिलसिला में फरमाते हैं, अमाल की इस्लाह के बारे में जो चीज़ें रोक बनती हैं या असरअंदाज होती हैं, इनमें सबसे पहली चीज़ लोगों का ये एहसास है कि कोई गुनाह बड़ा है और कोई गुनाह छोटा। यानी लोगों ने खुद ही या बाज़ उलमा की बातों के ज़ेर असर ये फ़ैसला कर लिया है कि बाज़ गुनाह छोटे हैं और बाज़ गुनाह बड़े, और यही बात है जो अमली इस्लाह में रोक बनती है। इससे इंसान में दिलेरी पैदा होती है और जुर्रत पैदा होती है गुनाह करने की। बुराइयों और गुनाहों की अहमियत नहीं रहती। ये समझ लेते हैं कि छोटा गुनाह करने में कोई हर्ज नहीं है या इसकी सज़ा इतनी नहीं। सामीन कराम, अपने अमली नमूनों की इस्लाह का एक बहुत बड़ा ज़रिया हर लम्हा अपनी हालत का जायज़ा लेना भी है। आपने हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ के तकरीबन हर खुतबे और हर खिताब में बार बार ये सुना होगा कि हर लम्हा हर एक को अपने जायज़े लेने की ज़रूरत है। ये अल्फाज अपने अंदर मानी का एक जहान लिए हुए हैं। ज़रा गौर फरमाइए कि जो जायज़े नहीं लेता इसे अपने अंदर के गुनाहों का पता नहीं लगेगा और अपनी कमज़ोरियों का एहसास नहीं होगा, और जब तक कमज़ोरियों का एहसास और अमाल की इस्लाह में हायल रुकावटों का पता नहीं चलेगा तब तक इस्लाह का काम शुरू नहीं हो सकेगा। जायज़े लेने पर मालूम होगा कि बाज़ में इल्मी कमज़ोरी है। वो जिसे छोटे गुनाह समझता है इन्हें कर लेने में कोई हर्ज ख्याल नहीं करता, वो दरअसल बड़े बड़े गुनाहों का सबब बन रहे हैं। बाज़ देखेंगे कि इनकी इस्लाह में करीबी रिश्ते हायल हो रहे हैं जिनकी खातिर इनसे बुराई सरजद हो जाती है, और बाज़ वक्ती फ़ायदा की खातिर अपने ईमान के तकाज़ों को पसे पुश डाल रहे हैं। बाज़ देखेंगे कि वो बाकी तमाम कामों में तो ठीक हैं मगर जमात के लिए वक्त की कुर्बानी में कमज़ोर हैं और वो इसको ठीक करेंगे। बाज़ देखेंगे कि वो जमात के कामों में तो शामिल होते हैं मगर अपने भाइयों से प्यार और मोहब्बत के सलूक में कमी है, और बाज़ देखेंगे कि वो इबादतों में भी ठीक हैं, चंदों में भी ठीक हैं, प्यार और मोहब्बत भी भाइयों के साथ है, मगर घर में बीवी और बच्चों के साथ इनका सलूक अच्छा नहीं, वो वहाँ पर अपनी इस्लाह करेंगे। बाज़ औरतें देखेंगी कि वो चंदा भी देती हैं, इबादतें भी कर रही हैं, अखलाक भी ठीक हैं, लेकिन पर्दा ठीक नहीं है, वो इसकी इस्लाह करेंगी। बाज़ देखेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में ठीक हैं, वो अपनी दीनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में ठीक हैं, मगर दुनियावी ज़िम्मेदारियों में, मुलाजमत की ज़िम्मेदारियों की अदायगी में कोताही कर रहे हैं और ख़यानत का बायस बन रहे हैं, वो इसको ठीक करेंगे। अलगर्ज़ जायज़े लेने से हर एक को अपनी अमली इस्लाह की हायल रुकावटों का इल्म होगा, और इन आमाल की इस्लाह के करके ही हम ऐसे नमूने इस माशरे में कायम कर सकेंगे जो इन लोगों को हमारी तरफ खींचने का बायस बनेंगे। नाज़रीन कराम, बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान समझता है कि मेरी हालत ठीक है, मगर जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर इसे बताता है कि तुम्हारी हालत तो ख़तरे में है, और वो फ़ौरन इसे ऑपरेशन थिएटर में भेज देता है। चुनाचा अपनी हालतों के जायज़े लेने का सबसे बेहतरीन तरीक़ ये है कि उस रूहानी तबीब के पास जाएं जो कि खलीफा वक्त है, और इस तबीब से इस्तिफ़ादे का बेहतरीन तरीक़ ये है कि हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ के खुतबात को सुनकर अगर हर एक ख़ुद को इसका मुखातिब समझे तो इससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इसकी इस्लाह होने वाली है और इसके लिए किस इक़दाम की ज़रूरत है।
फिर हजूर अनवर अल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ बार बार हमें अपने मयार बुलंद करने की तरफ भी तवज्जो दिला रहे हैं। बस आएँ और इमाम ज़मान के खलीफा की आवाज़ पर गौर करते हुए अपनी हालतों के जायज़े लें और इन मयार को और अपने मयारों को बुलंद करें और खलीफा वक्त की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मिसालों को दोबारा कायम करें, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनते ही शराब के मटके तोड़ दिए। और इमाम आखिर ज़मान के सहाबा की इन मिसालों को दोबारा रकम करें, जिन्होंने इमाम ज़मान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने हुक्के तोड़ दिए और अपने अमाल की इस्लाह का वो सफ़र शुरू करें जिसकी इंतहा अगर कोई है तो वो सिदरतुल मुंतहा है, जिस पर खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम फरमाया। तभी हम इस माशरे में वो नमूने कायम कर सकेंगे जिसकी हमसे तवक्को की जाती है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु हसन जज़ा।